सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यता कविता, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। उसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा 5वां काव्यांश और 6ठा काव्यांश को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वां काव्यांश में हमारा कठिन शब्द है मदांध, यानी गर्व से अंधा, तुच्छ यानी महत्वहीन या थोड़ा, वित्त यानी धन या संपत्ति, सनाथ जिसके साथ ईश्वर हो अर्थात सर्वसमर्थ, अनाथ बेसहारा, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, दीनबंधु दीनों के रक्षक यानी गरीबों के रक्षक, अतीव अत्यधिक, भाग्यहीन अभागा, अधीर धैर्य न होना। आगे 6ठा काव्यांश का कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे। अनंत जिसका अंत न हो यानी असीमित, समक्ष यानी सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्पर अवलंब एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य अंक, अमर्त्य यानी अंक देवताओं की गोद, अपंक यानी कलंक रहित, काम यानी काम, सरे यानी निकले। अब हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि कवि इस 5वें काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं। हमारा पंक्ति है, रहो न भूल के कवि मदांध तुच्छ वित्त में। कहते हैं कवि कि ये कभी इस भूल में मत रहो कि तुम्हारे पास जो थोड़ी संपत्ति है उस पर तुम अंधा बनकर मत रहो। मदांध, मद में अंधा मत हो जाओ, अपने घमंड में अंधा मत रहो कि तुम्हारे पास तुच्छ जो तुम्हारी संपत्ति है वह कुछ नहीं है, बहुत तुच्छ है, महत्वहीन है, थोड़ा है। उस संपत्ति में तुम मद में घमंड में अंधा मत हो जाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। सनाथ जान आपको करो न गर्वचित में, अपने आप को सर्वसमर्थ समझकर, सनाथ जिसके साथ ईश्वर हो, ये थोड़ी सी संपत्ति, तुच्छ संपत्ति के लिए अपने आप को ये मत समझो कि तुम सर्वसमर्थ हो। और सनाथ जान आपको करो न गर्वचित में, इस बात को जानकर अपने मन में चित यानी मन में गर्व मत करो, घमंड मत करो कि तुम्हारे साथ ईश्वर है, तुम सर्वसमर्थ हो। अनाथ कौन है यहाँ, कहते हैं कवि यहाँ अनाथ कौन है, यहाँ अनाथ कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि सारे लोगों के साथ त्रिलोकनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी जिनके साथ हैं वह अनाथ कभी नहीं हो सकता। दयालु दीन बंधु, दयालु यानी दीन दुखियों पर दया करने वाले, दयालु दीन बंधु दीनों की रक्षक, दीनों की रक्षा करने वाले के बड़े विशाल हाथ हैं। दीन दुखियों की रक्षा करने वाले जो दयालु प्रभु हैं उनकी बाहें बहुत बड़ी हैं, उनकी हाथ जो है काफ़ी विशाल है, वे उनसे कोई परे नहीं है, सबके सर पर उनका हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है, वह सबसे अधिक, अतीव यानी अत्यधिक भाग्यहीन है, अभागा व्यक्ति है। अधीर भाव जो करे, जो अपने आप को अधीर समझता है, जो धैर्य न रखता है, वह सबसे दुनिया का सबसे भाग्यहीन अभागा व्यक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं सच्चे मायने में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में यानी घमंड में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना, यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, तुम तो सर्वसमर्थ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन को अधीरता रखता है, जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है।
आगे देखेंगे हमारा छठा काव्यांश क्या है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, इस असीमित अंतरिक्ष में हमारे देव जो हैं, अनंत देव जो कभी समाप्त होने वाले भगवान जो हैं वह खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े वे हमारे सामने अपने बड़ी बड़ी भुजाओं को फैला रहे हैं। अर्थात फिर से ध्यान दीजिएगा, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव बड़े हैं खड़े, इस अनंत अंतरिक्ष में कभी न समाप्त होने वाला, कभी न अंत होने वाला असीमित अंतरिक्ष में भगवान अनंत देव जो कभी समाप्त होने वाले देव प्रभु हैं, भगवान हैं, वे खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े वे हमारे सामने अपनी भुजाओं को फैला रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी कहते हैं परस्पर अवलंब से, यानी एक दूसरे की सहायता करते हुए सारे उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो, सभी भगवान जो है अमर्त्य अंक, भगवान की गोद, अंक अमर्त्य अंक अपने अंक देवताओं की गोद को कहते हैं, जो कभी समाप्त होने वाला जो गोद है। अमर्त्य जो कभी समाप्त नहीं होता, अंक यानी गोद। अपंक हो चढ़े सभी, अगर तुम कलंक रहित हो तो भगवान का गोद तुम्हारे लिए सुरक्षित है। भगवान अपने गोद लिए हुए तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रहो न यूँ कि एक से न काम और का सरे, तुम ऐसा बनो कि तुमसे दूसरे का काम बने निकले, एक दूसरे का सहायता करते हुए आगे बढ़ते जाओ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सच्चे मायने में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अर्थात कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं, यानी उनके स्वागत के लिए ये अपने भुजाएं फैलाए खड़े हैं, अपने विशाल हृदय को लिए हुए उनके स्वागत में। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे का सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमृतत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो, काम करो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने, ऐसा मत रहो। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये हमारा 5वां और 6ठा काव्यांश है। आज हम लोग इस पाठ में 5वां और 6ठा काव्यांश तक ही पढ़ते हैं।